दोस्तों स्वागत है अपने YouTube चैनल भक्ति की शक्ति ऑफिशियल में। आज मैं आप लोगों को कोई भी वीडियो बाबा के ऊपर नहीं दिखा रहा, ना मैं कोई स्टोरी बता रहा हूँ, ना मैं कोई काम बता रहा हूँ। मैं दिखा रहा हूँ कि बाबा का हुक्का पानी कैसे तैयार कर रहे हैं। ये हमारे गुरु भाई हैं देवेंद्र जी, काफ़ी समय से सेवा में लगे हुए हैं बाबा की, और बाबा भी इनके ऊपर बहुत अच्छे से आते हैं और काम भी बहुत अच्छा करते हैं इनकी चीज़ पे आके। गुरु जी भी जो है हमारे देवेंद्र भाई, गुरु भाई, उपले जलाने की तैयारी कर रहे हैं। अभी हुक्का ताज़ी करेंगे, वो भी दिखाएंगे आपको। जो जो काम ज़रूरी होता है हुक्का लगाते समय, वो सब कुछ आपको अभी दिखाते हैं, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझाते जाएंगे। ठीक है। हाँ तो भाई, जैसे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर हुक्का लगाने की तैयारी चल रही है, पहला स्टेप जारी है। बाकी गुरु भाई से पूछते हैं कि इन्हें सेवा में कैसा लगता है, आनंद आता है। तो देवेंद्र भाई, देखो ये हैं देवेंद्र भाई हमारे, ठीक है। ये एक तरह से शिष्य भी हैं और गुरु भाई भी हैं, बड़े भाई भी हैं। तो अब ये अपने आप ही बताएंगे कि इनको बाबा की सेवा करके कैसा लगता है, या फिर इनको कितना उनका आशीर्वाद मिला है, क्या से क्या हुआ है, बाबा लेने से पहले क्या हालत थी और बाबा लेने के बाद क्या बदलाव आया है इनके जीवन में। तो उसके बारे में हम देवेंद्र भाई से पूछते हैं। ठीक है। तो देवेंद्र भाई, आप बताओ अपनी ज़ुबानी, बाबा लेने से पहले क्या था, किस सिचुएशन में आपने बाबा लिया है। नमस्कार जी, मेरा नाम देवेंद्र है। सबसे पहले तो वो तो चैनल सब्सक्राइब करके जाएंगे, और जो नए आए हैं चैनल जो सब्सक्राइब भी कोई करें। इस चैनल पर नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब नहीं करते हैं क्योंकि इससे मिली जानकारी से जैसे हमारा फ़ायदा हुआ है, भला हुआ है, आप लोगों का भी फ़ायदा होगा और ज़रूर होगा 100%। अब देखिए, बाबा की बात करते हैं कि अब हमारे गुरुजी हैं, पूछे, वो कहते हैं कि बताओ भी बाबा के बारे में कि आपको लेके खुश हो, सब ठीक है, आपको क्या फ़ायदा हुआ। तो मैं यही कहूँगा, देखो, पूजा पाठ जब हम मन से करते हैं, बाबा लिया हमने, अगर मन से पूजा करते हैं तो देखिए लाभ 100% होगा। अब मुझे देखिए, अब मैंने बहुत सेवा की बाबा की, ठीक है। पहले मेरे घर में दुख परेशानी कितनी होती थी। अब हम जाते थे, जी जी हमने भगत जी का नाम सुना, उनके पास जा रहे हैं, उनको बुला के लेके आ रहे हैं। कोई 50,000 मांग रहा है, कोई लाख रुपए मांग रहा है, और इतना पैसा देने के बाद भी हम वहीं के वहीं, कोई आराम नहीं। फिर हमारे गुरुजी, बाला गुरुजी हैं, हार थक के हम इनके शरण में आए, किसी ने बताया कि भाई उनके पास जाइए, तो इनके पास आए हम। आपको मेरे बारे में किसने बताया था, अभी मैं इस काम में हूँ या मैं इस लाइन में जुड़ा हुआ हूँ, मैं भी भगत हूँ या कुछ भी है, या मैं सेवादार हूँ या सेवा करता हूँ किसी की, आपको कैसे पता चला था। देखिए, एक बार हम बाहर बातें कर रहे थे ऐसी दुख परेशानी की, तो बालाजी गुरुजी के बारे में बात चल रही थी। भाई बाला गुरुजी हैं, वो भी काम करते हैं और उनका बहुत नाम है। तो एक शख्स थे, मिस्टर निक्कू निक्कू कुमार जी, तो उन्होंने मुझे बालाजी का एड्रेस बताया। तो मैं बालाजी से मिला, बाला गुरुजी से। इसके बाद मिलने के बाद मैं बहुत परेशान था। तो इन्होंने, गुरुजी का कहना है कि अगर कोई परेशानी तुम्हारे घर में है, अगर हम उस परेशानी को हल करने के लिए तुम्हें ही अगर हम तीर तलवार बना दें तो ज़्यादा अच्छा है। और आज भी हम कहीं काम करने जाते हैं तो हम यही कोशिश करते हैं कि उसको ये परेशानी ना हो, उसके घर में भी एक योद्धा तैयार रहे लड़ने के लिए इन चीज़ों से, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई लूटने के लिए बैठा है, और पैसे के मामले में पैसा मांग लेते, काम नहीं हो पाता। अब वहाँ पैसे दे के फ़ायदा भी क्या है, बताओ।
इतना पैसा हमने लगा दिया, हमें आराम नहीं मिला। अब हमें देखिए, जहाँ हमारा लाखों रुपए लग गया, यहाँ पर हम आए, हमारा मुश्किल से 20-30 हज़ार रुपये का खर्च हुआ होगा, जहाँ लाखों रुपए देने के बाद। और 20-30 हज़ार में करना क्या था हमें? बाबा दे दे गुरुजी ने सेवा के लिए बोला, सेवा सही ढंग से करते जाओ, करते रहो, और सेवा करने से ही इतना आराम मिल गया जितना कि उन भक्तों के करने से नहीं मिला। हाँ, तो इससे हमें पता लगता है कि इस दुनिया में सभी लोग एक जैसे नहीं हैं। अब आप मेरे को अब आप ये बताओ कि जो 20-30 हज़ार रुपये आपका लगा, वो क्या मैंने लिया या हमने वो आपके लिए काम ही करा और आपके सामने करा? आपको सबसे पहले बाबा दिया, बीड़ा दिया, उसके बाद हमने आपको सेवा बताई। जो भी खर्चा हुआ आपने मुझे तो नहीं दिया ना, या मुझे दिया? ये बताओ, आपने सेवा में खर्च किए हैं या मुझ पे खर्च किए हैं? वो जो भी वो पैसा हमारा लगा है वो हमने सेवा में ही खर्च किया है। कोई एक पैसा हमने या गुरुजी ने मांगा हो भाई 10,000 20,000 भाई हमारी फीस, वो एक पैसा नहीं दिया। वो सिर्फ हमारी सेवा पानी में लगा है। जो प्रसाद बाबा का बना है उसके अंदर लगा है। अगर आने जाने में लगा है, कहीं आना जाना होता है, आगरा जाना है बाबा के थान पे, वहाँ का लगा है, भेंट करनी है उसमें लगा है। बाकी एक पैसा कोई ऐसा नहीं कि नहीं भाई मुझे इतना पैसा चाहिए। वो चीज़ हमें भी वही है जो गुरुजी के और भी शिष्य हैं, हम सबका एक ही मत है कि भले के काम में थोड़ा अपने पास से भी लग जाए तो कोई परेशानी नहीं, बाबा और देगा, ज़्यादा देगा, ये भले का काम है। तो इसलिए बाबा की अगर सेवा मिलती है तो बहुत ही वो खुश नसीब आदमी है अगर कोई बाबा की सेवा करता है। तो उसके बाद कोई दुख परेशानी आने की तो बात ही नहीं है। जब साक्षात अगर बाबा ले लिया और बाबा की सेवा कर रहा है तो बाला गुरुजी बड़े ही खुशनसीबी की बात है मेरे लिए भी कि आज मैं बाबा की सेवा कर रहा हूँ। और मैं चाहूँगा कि जब तक इस दुनिया में रहूँ, धरती पर सेवा करता रहूँ। चलो ये तो अच्छी बात है। बाकी मैं आपको बताता हूँ आगे की स्टोरी, यानी कि भाई ने उस समय की जो कंडीशन थी क्या थी ये खुल के बता नहीं रहे हैं, लेकिन देखो जो काम किया है ना उस काम को हम छुपाएंगे नहीं, वो मैं आपको बताऊंगा उस समय और अब में क्या परिवर्तन है। इन्होंने बाबा से जुड़ी हुई सारी बात बता दी कि बाबा ऐसे ऐसे मैंने लिया और सेवा करी। तो हम शुरुआत तो हमारी हुक्के से हुई थी। हमारे जो भाई हैं हुक्का लगाने की तैयारी कर रहे हैं, हुक्का लगाते हैं और साथ के साथ आपको आगे की बात भी बताते हैं।